ये प्रोफेशन लिखित में मैं दूंगा। आप जिंदगी में 1 2 3 कितने काम करेंगे ये लिखित में मैं दूंगा। आपको दे रहा हूं, आज दे रहा हूं मैं, ठीक है। और किसी भी चीज की डेट सहित पूरी प्रेडिक्शन लो और आपके सारे सुख और दुख यहां मैं बताऊंगा। बहुत बेहतरीन। अब देखिए, आप तो लोगों के दुख दूर कर रहे हैं, मगर मैं पूछता हूं कि जीडी वशिष्ठ साहब के जीवन में क्या संघर्ष रहे, तो आपके जीवन में क्या संघर्ष रहे होंगे? कोई 2 संघर्ष जो आपको याद रहे हो? मेरे संघर्ष ये रहे बेटा कि जब मैंने इसे सीखना शुरू किया तो मैं इसमें डूब गया। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा, पढ़ता रहा, चलता रहा, करता रहा, पढ़ता रहा, चलता रहा। करते करते मैं कभी किसी सम्मेलन में नहीं गया, कभी कहीं और नहीं गया, कुछ नहीं। मेरा संघर्ष ये हुआ कि परमात्मा ने इतना बड़ा मुझे विज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, और उसको संभालने के लिए मुझे 500 700 लोगों का स्टाफ भी रखना पड़ता है जी। तो मैं सबको अपने जैसा समझता हूं कि जितनी समझदारी मेरे में है, मैंने एक बार कह दिया कर दिया, जिम्मेवारी से काम करता हूं। तो बाहर मेरे को ये पता चलता है कि वो जिम्मेवारी के साथ बाकी के लोग काम नहीं कर पाते। ठीक है, उनको शिकायतें होती है, वो ईगो जल्दी फ्रेश करते हैं, वो सामने से एक माहौल पैदा कर देते हैं जिससे कि रियलिटी में उन्हीं की किस्मत खराब होती है, क्योंकि उन्होंने माहौल खराब करना होता है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। दूसरा संघर्ष क्या किया कि कभी कभी मन में आता है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे पाया जी। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर के पहाड़ों की वादियों में क्यों नहीं घूम पाया, मैं भी अपने भाई बहनों को रिश्तेदारों के बीच में बैठ के 2-4 दिन गुजार क्यों नहीं पाया। ये फील होता है। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं, बस यही दुख है। यही दुख है। मेरे बच्चे सेटल हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। आज भी केदारनाथ जी गए हुए हैं, वहाँ भोले बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। बेटा परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है और मेरे को तो अपनी सेवा में लगा रखा है कि चल युग परिवर्तन करके आ, ये जो अभी ज्योतिष को कोई नहीं जान रहा जरा वो सिखा के आ, शायद उस लिए भी। परमात्मा की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि परमात्मा अगर कृपा कर दे तो एस्ट्रोलॉजी की फिर जरूरत ही नहीं रहती? बेटा ये वाला जवाब अगर मैं सच दूंगा तो जो कुछ और है। आप सच ही दीजिए, कुछ भी हो। सच ये है बेटा, परमात्मा ने ये पूरी कायनात ऑटो पायलट पे छोड़ दी है जी। और उस ऑटो पायलट के अंदर उन्हें सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पे लगा करके एक समय को चलाने का सिस्टम बना दिया जी। और उस समय की चक्की में से पिस पिस के जो जो चीज धरती पे गिर रही है वो पैदा हो रही है, चाहे वो वनस्पति लगा लो, चाहे वो इंसान लगा लो, जानवर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो उसकी चक्की में से पिसा हुआ आटा निकल रहा है। ठीक है, अब तय पहले से है कि किस वक्त चक्की घूमेगी तो एक अवतार पैदा होगा, और किस वक्त चक्की घूमेगी तो एक सरदार पैदा होगा, और किस वक्त चक्की घूमेगी तो एक डाकू पैदा होगा, और किस वक्त चक्की घूमेगी तो एक रोगी पैदा होगा, और किस वक्त चक्की घूमेगी तो एक बहुत समझदार कामयाब इंसान के यहां बेवकूफ पैदा होगा। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, वो निराकार है। ये भगवान की जितनी भी हमने मूर्तियां बनाई हैं ये सारी हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाई हैं जी। रियलिटी में वो एक शक्ति है जो चल रही है, जो हमें चला रही है। पर अगर वो शक्ति है और धरती पे हर चीज साइंस से ढूंढी जा रही है तो वो शक्ति ने भी साइंस का प्रयोग करके ये ऑटो पायलट सिस्टम बनाया है। तो ये साइंस है बिल्कुल। और मैं पिछले लगभग 10 साल से एक काम कर रहा हूं जी। मेरे भाई के यहाँ एक बच्चा पैदा होना था जी। सेकंड बच्चा। तो उससे पहले मैं काफ़ी सालों से ये लोगों के ऊपर अप्लाई कर चुका था। तो उसको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो मैं कहा फिर टाइम मैं बताऊंगा। अच्छा। तो जहां उस बच्चे की माँ पैदा हुई थी, जिस डॉक्टर ने करवाई थी, तो मैं जब उनके पास गया, मैं कहा जी मुझे इस समय पे बच्चा चाहिए। कहते आप तो गुरुजी इतने पढ़े लिखे, ये क्या कर रहे हो, ऐसे ढकोसलों में पड़ गए। कहते इससे फायदा क्या होगा, मैं बताता हूँ। मैं जिस दिन ये बच्चा 1.25 साल का होगा, 2 साल का होगा, मैं आलीशान घर में आऊँगा। मैं ये बच्चा इतना प्यारा होगा और इतना कंसंट्रेट करके पढ़ने लिखने वाला होगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। अच्छा। और मैं कहा ये बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बीमार रहेगा, मैं लेकिन कामयाबी का सारा स्तर और इसकी लंबी उम्र पाएगा। वो बेटी हुई।
अच्छा। और जिस दिन वो बेटी पैदा हुई उसी दिन हम पीतमपुरा वाले अपने मकान, नए मकान के अंदर हमने गृह प्रवेश किया था उस दिन। लेकिन जिस दिन वो 2.25 साल की हुई तो बेटा उस दिन गुड़गांव के अंदर जो मैंने अपना घर लिया वो 12,000 स्क्वायर फीट का था, महल से कम नहीं होता। तो उस डॉक्टर को स्पेशली मैंने बुलाया, मैं कहा ये, उस दिन उन्होंने माना और आज उनके पूरे परिवार की कुंडलियां मैं ही देखता हूँ। बताइए। ठीक है। इसी तरह से हमारे घर के छोटे बच्चे दोनों हुए जी, और अब तक हजारों बच्चे हुए। और गरीबी मिटाने का, घर में से दुख तकलीफ मिटाने का, और कुछ भी अच्छा अचीव करना हो, एक ही चीज हो सकती है इस दुनिया में, और वो है एक अच्छे ग्रह का बच्चा अपने घर में पैदा करवा लो। आपके सारे दुख दरिद्र खत्म हो जाएंगे। उस ऊपर वाले को आपको देना ही पड़ेगा उसके सुखों के लिए। इसके अलावा दुनिया में कोई बड़ा